बादशाह अकबर का दरबार शाम ढलने के बाद भी गहमा गहमी से भरा था। पर आज माहौल में एक अजीब सी बेचैनी और डर समाया हुआ था। बात थी इच्छा पूरी करने वाले भूत की, जिसने नगर के सबसे धनी व्यापारी को रातों रात उसकी इच्छाएं पूरी करके अंततः कंगाल कर दिया था। दरबारी भयभीत थे, क्योंकि भूत ने शर्त रखी थी कि जो उसे देखेगा उसकी इच्छा तो पूरी होगी, पर बदले में उसे अपना सबसे प्रिय त्यागना होगा। अकबर ने चिंतित होकर बीरबल की ओर देखा। बीरबल, क्या तुम इस रहस्य को सुलझा सकते हो? क्या वाकई ऐसा कोई भूत है जो वरदान देता है और फिर सब कुछ छीन लेता है? बीरबल के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। जहां पनाह, दुनिया में इच्छाएं बहुत है, पर इच्छा पूरी करने वाला भूत एक ही जगह पाया जाता है। उन्होंने चुनौती स्वीकार की और घोषणा की कि वो आज आधी रात को उस व्यापारी के उजाड़ हो चुके महल में जाएंगे। पर कहा, बीरबल? अकबर ने पूछा। जहां पनाह, बीरबल ने दृढ़ता से कहा, इच्छाएं पूरी करने वाला भूत हमेशा मन के लालच भरे अंधेरे कोने में मिलता है, पर मैं उसे इस महल की सबसे शांत जगह पर खोजूंगा। दरबार अचंभित था। बीरबल का यह दावा कि वो इच्छा पूर्ति करने वाले भूत को एक शांत जगह पर देखेंगे, अपने आप में एक नया रहस्य बन गया था। आधी रात की काली चादर ने उजाड़ महल को पूरी तरह से अपनी गिरफ्त में ले लिया। बीरबल हाथ में एक साधारण मिट्टी का दीपक लिए अकेले ही उस खंडहर के मुख्य द्वार पर पहुंचे। महल की हवा में भय और अनहोनी की गहरी चुप्पी छाई हुई थी। चमगादड़ों की आवाजें और दरख्तों की सरसराहट उस चुप्पी को तोड़ नहीं पा रही थी। बीरबल ने बड़े बड़े धूल से भरे हुए दरबारों और तिजोरियों वाले कमरों की ओर ध्यान नहीं दिया। उनकी आंखें सीधे महल के आंतरिक भाग में बने एक छोटे उपेक्षित पूजा कक्ष पर टिकी। वो कक्ष सदियों से इस्तेमाल नहीं हुआ था, पर वहां एक अजीब सी गहन शांति महसूस हो रही थी। बीरबल ने वहीं खंडित पत्थरों पर अपना आसन जमाया। उन्होंने दीपक को जमीन पर रखा और अपनी आंखें बंद कर ली। ये किसी भूत की तलाश करने वाले व्यक्ति का व्यवहार नहीं था। तभी कोने में रखी एक पुरानी टूटी मूर्ति के पीछे से एक ठंडी अप्राकृतिक हवा का झोंका आया। बीरबल ने आंखें खोले बिना शांत स्वर में कहा, मैंने कहा था, इच्छाओं का भूत लालच में नहीं, बल्कि मन की परम शांति में मिलता है। अब बाहर आओ, भूत। तुम्हारी इच्छा पूर्ति की प्रकृति क्या है? अगले ही क्षण उस टूटी मूर्ति के पीछे से कोई भयानक कंपाती आकृति नहीं, बल्कि धीमी गति से निकलता हुआ एक धुंधला चांदी जैसा प्रकाश पुंज दिखा। हवा में एक गूंज सुनाई दी, जैसे दूर कहीं किसी शांत झरने से पानी बह रहा हो। तुमने सत्य कहा, बीरबल, गूंज ने उत्तर दिया। स्वर अत्यंत प्राचीन और शांत था। मैं लालच में नहीं रहता, मैं केवल उस अंतिम इच्छा को पूरा करता हूं जो मनुष्य ने जीवन भर अनदेखी की। बीरबल ने अपनी आंखें खोली। उन्होंने उस प्रकाश पुंज को देखा, जो धीरे धीरे एक वृद्ध शांत मानव आकृति का रूप ले रहा था। उसकी आंखें ज्ञान से भरी थी। तो तुम मृत्यु के साथी हो, बीरबल ने शांत भाव से कहा। लेकिन तुम मुझे क्या दे सकते हो? मैंने कभी धन, पद या लंबी आयु की इच्छा नहीं की। मेरी कोई अनदेखी इच्छा नहीं है। आकृति ने धीरे से मुस्कुराते हुए कहा, तुम्हारी इच्छा, बीरबल, न तो बाहरी है और न ही व्यक्तिगत। तुम सत्य के दर्शन की इच्छा रखते हो, और इच्छाएं पूरी करने वाला भूत तुम्हें वही दिखाएगा जो तुमने जीवन भर खोजने का प्रयास किया। वो स्थान जहां कोई राजा, कोई महल और कोई भी इच्छा नहीं होती। बीरबल ने शांत नजरों से उसे देखा। तो मुझे वो स्थान दिखाओ। आकृति ने स्वीकृति में सिर हिलाया। जैसे ही उसने हाथ ऊपर उठाया, महल के झरोखों से आती आधी रात की चांदनी अचानक घनघोर अंधेरे में बदल गई। बीरबल ने महसूस किया कि उनके नीचे की संगमरमर की जमीन पिघल रही है। एक पल के लिए उन्हें लगा जैसे वे लाखों मीलों की यात्रा एक ही सांस में पूरी कर रहे हैं।
न हवा थी, न ध्वनि, बस चेतना का शुद्ध प्रवाह। जब ये भ्रम टूटा तो बीरबल ने स्वयं को एक ऐसे स्थान पर पाया जहां न तो कोई क्षितिज था और न ही कोई आधार। ये शून्य नहीं था, लेकिन यहां कुछ भी नहीं था जिसे मन माप सके। न दीवारों का आतंक, न सोने की चमक, न ही समय का पहरा। चारों ओर केवल गहन शांति व्याप्त थी, एक मौन जो शोर से भी अधिक मुखर था। यही वो सत्य है, अदृश्य आवाज गूंजी। वो स्थान जहां इच्छाओं की कोई आवश्यकता नहीं होती, क्योंकि सब कुछ पहले से ही परिपूर्ण है। बीरबल ने आंखें बंद की और उस निरपेक्ष मौन को अपनी आत्मा में उतरने दिया। वो समझ गए कि ये कोई भौगोलिक स्थान नहीं था, ये एक अवस्था थी, उनकी खोज का अंतिम गंतव्य। उनके चेहरे पर गहन संतुष्टि का भाव था। उन्होंने इच्छा पूरी करने वाले भूत को नहीं, बल्कि अपने ही भीतर स्थित परम ज्ञान को देखा था। बीरबल ने धीरे से आंखें खोली। बाहर की दुनिया अब भी आधी रात के रहस्यमय अंधेरे में डूबी थी, लेकिन उनके भीतर ज्ञान का सूर्योदय हो चुका था। वो स्थान जहां सब कुछ परिपूर्ण है, वो हृदय के उस केंद्र में था जहां से अहंकार और लालसा का विलय होता है। इच्छाओं को पूरी करने वाला भूत कोई चमत्कारी आत्मा नहीं था, बल्कि वो स्वयं मनुष्य का अपूर्ण मन था, जो केवल आत्मज्ञान की रोशनी में शांत होता है। जब मांगने की आवश्यकता ही समाप्त हो जाए, तभी सच्ची पूर्णता मिलती है। बीरबल उठे। उनके कदमों में अब कोई हड़बड़ी नहीं थी, बल्कि एक स्थिर, आत्मविश्वास भरी शांति थी। वो जानते थे कि अब वो बादशाह अकबर के सामने न केवल जीत कर जाएंगे, बल्कि उन्हें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन भी सिखाएंगे। वो रहस्य जो आधी रात में खोजा गया था, अब उनकी आत्मा का शाश्वत सत्य बन चुका था। उन्हें अब किसी जादू की नहीं, बल्कि स्वयं के बोध की आवश्यकता थी। अगले ही पल भोर की पहली सुनहरी किरणें महल के आंगन को छूने लगी थी। बादशाह अकबर बेसब्री से बीरबल की प्रतीक्षा कर रहे थे। उनके चेहरे पर चिंता और उत्सुकता का मिलाजुला भाव था। जैसे ही बीरबल ने सभा में प्रवेश किया, दरबारी उनकी ओर मुड़े। बीरबल के चेहरे पर वो चिरपरिचित मुस्कान थी, लेकिन उसमें अब एक नई गहन गंभीरता समाई हुई थी। बीरबल, अकबर अधीर होकर बोले, तुम कहाँ थे? क्या तुम्हें आधी रात का वह रहस्य, वो इच्छा पूरी करने वाला भूत मिला? बीरबल ने हाथ जोड़कर अत्यंत शांत स्वर में कहा, जहां पनाह, मैंने उसे पाया। मैंने उसे किसी वीरान खंडहर या पुराने पीपल के नीचे नहीं देखा। मैंने उस भूत को अपने भीतर पाया, हमारे हृदय की अंतहीन तृष्णाओं में। अकबर और सारे दरबारी स्तब्ध रह गए। बीरबल ने अपनी बात को स्पष्ट करते हुए कहा, वो इच्छा पूरी करने वाला भूत कहीं और नहीं, बल्कि हमारे अतृप्त मन की परछाई है। जैसे ही मैंने अपनी मांगने की लालसा को पहचाना और उसे शांत किया, वो भूत स्वयं ही अदृश्य हो गया। इच्छाओं का अंत ही सबसे बड़ी इच्छा पूर्ति है। जहां पनाह। बादशाह अकबर ने एक क्षण के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। बीरबल के शब्दों में ऐसी शांति और गहन सत्यता थी कि सारा दरबार मंत्रमुग्ध हो गया। जो दरबारी अब तक बीरबल को नीचा दिखाने की फिराक में थे, वे अब लज्जित होकर सिर झुकाए खड़े थे। अकबर ने धीरे से आंखें खोली और उनके चेहरे पर एक अद्भुत संतोष का भाव था। उन्होंने बीरबल की ओर देखते हुए स्नेह से कहा, वाह बीरबल, तुमने केवल एक रहस्य ही नहीं सुलझाया, बल्कि हमें जीवन का सबसे बड़ा दर्शन सिखा दिया। इच्छाओं के भूत से मुक्ति ही वास्तविक स्वतंत्रता है। तुमने अतृप्त मन को इतनी सहजता से परिभाषित किया कि अब मुझे ज्ञात हुआ कि मैंने तुम्हें क्यों नवरत्नों में सबसे श्रेष्ठ स्थान दिया है। अकबर ने तुरंत एक भारी भरकम सोने का सिक्कों से भरा थैला बीरबल की ओर बढ़ाया। यह भौतिक पुरस्कार उस आध्यात्मिक सत्य की खोज के सम्मान में था, जिसने आधी रात के रहस्य को उजाले में बदल दिया था। दरबार जयकारों से गूंज उठा। बीरबल ने स्वर्ण मुद्राओं से भरी पोटली आदर सहित स्वीकार की, किंतु उनके चेहरे पर संतोष के अलावा
कोई विशेष भाव नहीं था। जहां पनाह, बीरबल ने विनम्रता से कहा, यह संपत्ति उस सत्य के आगे तुच्छ है जो आज हमें प्राप्त हुआ। आपने पूछा था कि मैंने वो इच्छा पूरी करने वाला भूत कहाँ देखा। बीरबल ने एक क्षण के लिए चारों ओर मौजूद दरबारिगणों की ओर देखा, जिनकी आंखें अब भी उन सिक्कों पर टिकी थी जो बीरबल को मिले थे। मैंने उसे किसी वीरान हवेली में नहीं देखा, हुजूर। मैंने उसे देखा हमारे इस भव्य दरबार में, जहां सबसे अधिक ऐश्वर्य और शक्ति होने के बावजूद हर आंख में कुछ और पाने की अतृप्त प्यास छलक रही थी। इच्छाओं का भूत बाहरी दुनिया में नहीं भटकता। वो सबसे पहले राजा के सिंहासन और सबसे धनी व्यापारी के खजाने में अपना घर बनाता है। वो भूत जहां पनाह हर उस इंसान के अंदर रहता है जिसका बस हो गया अभी तक नहीं आया। ये सुनकर अकबर ने सिर झुका लिया। दरबारियों ने पहली बार आत्मनिरीक्षण किया और उस रात बीरबल द्वारा सुलझाए गए रहस्य ने इतिहास में आधी रात का दर्शन के नाम से अपनी जगह बना ली। अकबर ने गहरी सांस ली और बीरबल से पूछा, बीरबल, तुम्हारी बात सत्य है कि इच्छाओं का भूत हमारे भीतर है, पर उस इच्छा पूरी करने वाले भूत का क्या, जिसकी हमने कल्पना की थी? तुमने उसे कहाँ देखा? बीरबल मुस्कुराया, जहां पनाह, मैंने उसे आधी रात को इस महल से दूर एक छोटी टूटी हुई झोपड़ी में देखा। दरबारी चौंक गए। बीरबल ने आगे समझाया, वो भूत उस मजदूर के चेहरे पर था जो दिन भर की कड़ी मेहनत के बाद अपनी पत्नी और बच्चों को देखकर गहरी नींद में सो रहा था। उसके पास संसार का सबसे बड़ा खजाना, संतुष्टि का खजाना था। उसका बस हो गया आ चुका था। वहां कोई अतृप्त लालसा नहीं थी। इच्छाएं पूरी करने वाला भूत बाहरी जादू नहीं करता। जहां पनाह, वो तभी प्रकट होता है जब हम स्वयं इच्छाओं को मार देते हैं। मैंने उसे वहां देखा जहां सबसे कम पाने की इच्छा थी। अकबर ने संतुष्टि में आंखें बंद कर ली। उन्हें महसूस हुआ कि सच्चे साम्राज्य की शुरुआत भीतर से होती है। अकबर ने गहरी सांस ली और आंखें खोली। उनके चेहरे पर अब राज्यकाज की चिंता नहीं, बल्कि एक अद्भुत शांति थी। उन्होंने बीरबल की ओर देखा। बीरबल, जहां पनाह बोले, आवाज में अब पहले वाला कौतूहल नहीं, बल्कि गहन स्वीकृति थी। तुम्हारी दृष्टि सोने चांदी से परे है। हम दुनिया जीतने की इच्छा में लगे थे और तुम दिखा रहे थे कि विजय तो इच्छाएं त्यागने में है। जिस सुख को पाने के लिए हम शाही खजाने खर्च कर रहे थे, वो एक गरीब की फटी झोंपड़ी में बिना मांगे मौजूद था। अकबर ने तुरंत अपने वजीर को आदेश दिया कि उस मजदूर और उसके परिवार के लिए तुरंत बेहतर रहने का इंतजाम किया जाए। उसे सोने का लालच मत देना, अकबर ने मुस्कुराते हुए कहा, क्योंकि उसे जो संतोष मिला है वो सबसे बड़ा स्वर्ण है। बस ये सुनिश्चित करो कि उसकी नींद में अब कोई बाहरी व्यवधान न हो। दरबार में सन्नाटा छा गया। सबने बीरबल के ज्ञान और अकबर के नए हृदय परिवर्तन को नमन किया। उस दिन के बाद बादशाह की न्याय प्रणाली में सिर्फ धन संपदा नहीं, बल्कि लोगों के आंतरिक संतोष को भी महत्व दिया जाने लगा। हालांकि यह घटना एक बड़े रहस्य की सिर्फ एक कड़ी थी। बादशाह अकबर अभी भी उस रात बीरबल द्वारा कही गई बात को पूरी तरह समझ नहीं पाए थे। कुछ दिनों बाद जब बीरबल और बादशाह एकांत में महल के बगीचों में टहल रहे थे, अकबर ने उत्सुकता से पूछा, बीरबल, तुम हमेशा संतोष की बात करते हो, पर उस आधी रात तुमने मुझे ये क्यों कहा था कि तुमने अपनी आंखों से इच्छाएं पूरी करने वाला भूत देखा है? मैंने तो सोचा था कि तुम इन अंधविश्वासों को नहीं मानते। बीरबल मुस्कुराए। उनकी आंखों में पुरानी बुद्धिमत्ता की चमक थी। जहां पनाह, वो भूत कोई प्रेत या छाया नहीं था जिसकी कहानियां बच्चे सुनते हैं। वो तो मनुष्य के हृदय की सबसे बड़ी शक्ति है, संतुष्टि। गरीब मजदूर की गहरी, बाधामुक्त नींद ही उसकी इच्छा पूरी करने वाला सबसे बड़ा भूत थी। जब कोई व्यक्ति बाहरी चाहतों को त्याग देता है तो उसे आंतरिक शांति और संतोष के रूप में सब कुछ मिल जाता है।
मैंने उसी संतोष को आपकी न्याय प्रणाली में स्थापित होते देखा था। जहां अपना अकबर कुछ देर के लिए मौन हो गए। बीरबल के शब्दों ने उनके मन के द्वारों को खोल दिया था। उन्होंने अपनी बड़ी सी पगड़ी पर हाथ फेरा और एक गहरी सांस ली। बीरबल, वे बोले, तुम हमेशा गूढ़ सत्यों को ऐसे सरल ढंग से प्रस्तुत करते हो कि वे सीधे आत्मा को छू लेते हैं। मैंने सोने की थाली में खाया, महलों में सोया, फिर भी कई रातें चिंता में गुजारी है। उस गरीब ने संतोष की वो दौलत कैसे पाई जो मुझे, इस शहंशाह को भी नसीब नहीं हुई? क्या सत्ता और धन वास्तव में मनुष्य से सच्ची संतुष्टि छीन लेते हैं, या हम केवल भूल जाते हैं कि हमें क्या देखना है? बीरबल ने सम्मान से सिर झुकाया। जहां पनाह, धन नहीं, बल्कि धन की अतृप्त लालसा शांति छीनती है। उस मजदूर ने केवल उतना चाहा जितना उसे चाहिए था। उसने अपनी चादर देखकर पैर पसारे थे। यही वो सबसे बड़ी सीख थी जो उस आधी रात के भूत ने हमें दी। अकबर ने बीरबल के चेहरे पर टिकी अपनी आंखें थोड़ी सिकोड़ी। भूत? तुम किस भूत की बात कर रहे हो बीरबल? तुमने कब देखा ये इच्छा पूरी करने वाला भूत? मैंने तो सुना है कि ऐसे भूत कब्रिस्तान या वीराने में मिलते हैं, और जो उन्हें देख लेता है वो अपनी आखिरी इच्छा पूरी करवाता है। बीरबल ने शालीनता से झुकते हुए कहा, जहां पनाह, वो कोई प्रेत नहीं था जो पीपल के पेड़ पर रहता है। वो भूत तो हर मनुष्य के मन में रहता है, एक अदृश्य शक्ति जो हमें सिखाती है कि हमारी इच्छाएं कहाँ खत्म होनी चाहिए। मैंने उस भूत को किसी वीराने में नहीं देखा। बीरबल ने धीरे से रहस्य खोला। मैंने उसे आधी रात को उस थके हुए मजदूर के संतुष्ट चेहरे पर देखा, जिसने अपनी मजदूरी के एक सिक्के को ही दुनिया की सबसे बड़ी दौलत मान लिया था। इच्छा पूरी करने वाला वो भूत कहीं और नहीं मिलता जहां पनाह। वो तब प्रकट होता है जब मनुष्य ये स्वीकार कर लेता है कि संतोष ही सबसे बड़ी सिद्धि है। महाराज अकबर कुछ देर तक निस्तब्ध बैठे रहे। उनकी आंखों में अब एक नई चमक थी, आश्चर्य की नहीं, बल्कि गहन स्वीकार्यता की। दरबार में सन्नाटा छा गया था। हर दरबारी बीरबल के शब्दों के मर्म को आत्मसात कर रहा था। वाह बीरबल, बादशाह ने गहरी सांस लेते हुए कहा, तुमने हर बार की तरह असंभव को सरल बना दिया। मैंने भूतों और जिन्नों की तलाश में राज्य के हर कोने में नजरें दौड़ाई, जबकि वो दैवी शक्ति मेरे ही राज्य में, मेरे सबसे गरीब प्रजाजन के भीतर निवास कर रही थी। उन्होंने तुरंत अपने कोषाध्यक्ष को आदेश दिया, उस मजदूर को ससम्मान दरबार में लाओ, जिसने संतोष को ही अपना आभूषण बना लिया है। उसे केवल इनाम नहीं, बल्कि राज्य के सबसे ज्ञानी व्यक्ति का दर्जा मिलना चाहिए। अकबर ने झुककर बीरबल का अभिनंदन किया, और हां बीरबल, तुम्हारा यह रहस्य मुझे आधी रात को नहीं, बल्कि जीवन भर जागृत रखेगा। यह कहकर बादशाह अकबर ने स्वयं उठकर बीरबल को गले लगा लिया। अकबर के आदेश पर अगले ही दिन कोषाध्यक्ष ने उस साधारण मजदूर को सम्मानपूर्वक दरबार में पेश किया। वो व्यक्ति न डरा न विस्मित हुआ। उसके चेहरे पर वही अलौकिक शांति और निर्मल मुस्कान थी जिसका वर्णन बीरबल ने किया था। बीरबल ने आगे बढ़कर उसका स्वागत किया और बादशाह की ओर मुखातिब होते हुए कहा, हुजूर, मैंने इच्छा पूरी करने वाले भूत को किसी वीरान महल या भयानक अंधेरी रात में नहीं खोजा। मैंने उसे यहां इस व्यक्ति की खुली आंखों में देखा। बीरबल ने समझाया, वो भूत वास्तव में कोई दैवी शक्ति नहीं था महाराज, बल्कि मनुष्य की तृष्णा का अभाव था। जहां लोगों की कामनाएं समाप्त होती है, वही संतोष निवास करता है, और संतोष ही वो जादुई शक्ति है जो हर इच्छा को पूरा हुआ महसूस कराती है। अकबर ने उस मजदूर को संतोष रत्न की उपाधि दी और घोषणा की कि अब से राज्य का हर नागरिक ये समझेगा कि सबसे बड़ी दौलत मन की शांति है। बीरबल का यह रहस्य दरबार की किंवदंतियों में अमर हो गया, जिसने धन के मायने ही बदल दिए थे। ये घटना दरबारियों के लिए केवल एक कहानी नहीं थी, ये एक गहरा आत्मबोध था। अकबर, जो स्वयं दुनिया के सबसे धनी सम्राट थे,
अब अपने खजानों को नए नजरिए से देखते थे। उन्हें एहसास हुआ कि जिन चीजों को वो सबसे कीमती समझते थे, जड़े हुए हीरे, शाही सिंहासन, वे उस मजदूर के आंतरिक सुख के सामने फीके थे। उन्होंने अपनी दिनचर्या में सादगी लाना शुरू किया, यहां तक कि उन्होंने घोषणा की कि शाही भोजन में अब सप्ताह में एक दिन केवल साधारण दाल रोटी परोसी जाएगी। बीरबल की इस बुद्धिमत्ता ने न केवल राज्य की अर्थव्यवस्था पर सकारात्मक प्रभाव डाला, क्योंकि अनावश्यक लालच कम हुआ, बल्कि इसने स्वयं बादशाह के हृदय को भी बदल दिया। अब जब भी रात के सन्नाटे में उन्हें नींद नहीं आती थी, तो वो दौलत के बारे में नहीं, बल्कि मन की शांति के बारे में सोचते थे। इच्छाओं को नियंत्रित करने का ये सूत्र पूरे राज्य में फैल गया, और जल्द ही संतोष रत्न की कहानी आम आदमी की प्रेरणा बन गई। लोगों ने आधी रात को इच्छा पूरी करने वाले भूत को बाहरी दुनिया में खोजना बंद कर दिया और उसे अपने ही भीतर महसूस करना सीख लिया। ये सब बीरबल की बुद्धिमत्ता और दूरदर्शिता का परिणाम था। उन्होंने एक काल्पनिक भय का प्रयोग समाज को सबसे बड़े सत्य से परिचित कराने के लिए किया था। एक दिन जब राज्य की शांति और समृद्धि चरम पर थी, बादशाह अकबर ने संतुष्ट होकर बीरबल से पूछा, तो बीरबल, तुमने वो आधी रात को इच्छा पूरी करने वाला भूत कहाँ देखा था, जिसके बारे में तुमने पहली बार मुझे बताया था? बीरबल मुस्कुराए और बोले, जहांपनाह, वो भूत कोई और नहीं, बल्कि मनुष्य का असंतोष था। जब इच्छाएं बेलगाम होती हैं, तो असंतोष एक अदृश्य भूत बनकर उसे दौलत और शक्ति की तलाश में भटकाता है। मैंने उसे पहली बार आपके ही महल के खजाना कक्ष में घूमते हुए देखा था, जब आप रात के सन्नाटे में अपनी अगली विजय या अगले मनसबदार के बारे में विचार करते थे। बीरबल ने आगे कहा, पर जब कोई व्यक्ति इच्छाओं की पूर्ति के लिए बाहर भटकना छोड़कर संतोष को अपनाता है, तो वही संतोष ही उसका सच्चा इच्छा पूर्ति करने वाला भूत बन जाता है, जो उसे मन की शांति प्रदान करता है। और ये संतोष मैंने अब राज्य के हर नागरिक और आपके हृदय में देखा है। अकबर ने संतुष्टि में अपना सिर झुका लिया। बीरबल ने उन्हें सिर्फ एक कहानी नहीं सुनाई थी, बल्कि जीवन जीने का सबसे बड़ा रहस्य सिखा दिया था। बादशाह अकबर की आंखें, जो अभी तक उत्सुकता और रहस्य की तलाश में थी, अब एक गहरी अप्रत्याशित शांति से भर गई। उन्होंने बीरबल की ओर देखा, जिनके चेहरे पर ज्ञान की सूर्योदय जैसी आभा थी। वाह बीरबल, अकबर ने धीरे से कहा, उनकी आवाज में अब राजसी हुंकार नहीं, बल्कि एक शिष्य का विस्मय था। तुम्हारी बुद्धिमत्ता ने आधी रात के इस सन्नाटे को ज्ञान के उजाले में बदल दिया। मैं समझ गया, तुम उस इच्छा पूर्ति करने वाले भूत की बात नहीं कर रहे थे जो खजाने देता है, बल्कि उस मन की बात कर रहे थे जो तृप्त हो चुका है। उन्होंने धीरे से अपने तकिए को ठीक किया। तो तुमने वो भूत मेरे महल के बाहर नहीं, बल्कि मेरी चेतना के भीतर ही देखा था। जाओ, अब शांति से विश्राम करो। तुमने मुझे जो रहस्य सिखाया है, वो अब मुझे आज रात भय की नहीं, बल्कि गहरे संतोष की नींद देगा। बीरबल ने झुककर प्रणाम किया और धीरे से कक्ष से बाहर निकल गए, पीछे छोड़ गए एक शांत, संतुष्ट सम्राट और एक शाश्वत सत्य। बीरबल जब शाही गलियारों से गुजर रहे थे, तब चंद्रमा की शीतल रोशनी में उनका चेहरा चमक रहा था। आधी रात की चुप्पी अब केवल शांति महसूस करा रही थी, भय नहीं। उन्होंने महसूस किया कि उन्होंने बादशाह को सिर्फ एक रहस्य नहीं बताया था, बल्कि जीवन का सबसे बड़ा व्यावहारिक दर्शन समझाया था। उनके मन में विचार आया, ये कैसा आश्चर्य है, मनुष्य दुनिया भर में सुख और तृप्ति को खोजता है, जबकि वो इच्छा पूर्ति का भूत हमेशा से उसके अपने भीतर उसके संतोष में सोया रहता है। उन्होंने अपने पग तेज